खत्म होने वाली है, ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी आपने कर दिया। आप ये बताइए कि पार्टी खत्म करेगा कौन? जनता खत्म करेगी। जनता से बड़ा इस देश में, इस राज्य में कोई नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, हमें लगता है कि उनकी बातों पर इस देश के आवाम का कोई भरोसा नहीं रह गया। एनडीए सरकार के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, उनके यहाँ कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे अरबपति नेता हैं, चाहे हम बड़े बड़े उद्योगपति का भी बात कर लें, जो इस देश से करोड़ों रुपया लेके भागे हैं, उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं लगी हुई। तो ये तो दिखता है कि किस प्रकार से प्रताड़ना उनका है। राजश्री यादव की ट्वीट आती है और उस ट्वीट में ये चलते दिखता है कि 17 विधायक जदयू के आरजेडी के संपर्क में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं पटना में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय जी, आप कितना खुश हैं आज? मुझे लगता है बहुत खुश होंगे, क्योंकि कोर्ट से आज राबड़ी देवी और मीसा भारती को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल चुकी है। देखिए, सत्य की जीत हुई जी। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कानून और न्याय पर भरोसा है और हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार ही है जो हमेशा जो भी तरह की जांच एजेंसियां हैं, जो भी सरकार का नियमावली है, निश्चित रूप से उसको मानने का काम करती है। सर, आज देश में विपक्ष जिस तरीके से लगातार देश की स्वतंत्र एजेंसियों पे आरोप लगा रही थी, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, कि ये भाजपा की एजेंसी बनकर रह गई है, क्या वो सही तो नहीं हो रही है? ये वो तो सही है। हाँ। आज पूरे देश भर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, उनके यहाँ कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। आज देश भर में आप आंकड़ा देखिए तो जो विपक्ष के नेता हैं, उनके ही घर पर सिर्फ छापेमारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे अरबपति नेता हैं, चाहे हम बड़े बड़े उद्योगपति का भी बात कर लें, जो इस देश से करोड़ों रुपया लेके भागे हैं, उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं लगी हुई। तो ये तो दिखता है कि किस प्रकार से प्रताड़ना उनका है। जी, लेकिन एक सवाल ये है कि अभी अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले, मतलब कल या परसों, राजश्री यादव की ट्वीट आती है और उस ट्वीट में ये चलते दिखता है कि 17 विधायक जदयू के आरजेडी के संपर्क में हैं। ये बात कहाँ तक सही दिखाई दे रहा है? देखिए, मैडम राजश्री जी माननीय नेता के धर्मपत्नी है और हमें लगता है कि इस तरह का न्यूज कहीं न कहीं कई तरह के शरारती तत्व होते हैं, उनके द्वारा फैलाया जाता है। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम ऐसे नेता जो महागठबंधन के विचारधारा है, उसके साथ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं और पूरी शक्ति और ताकत के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और जब वो वापस पटना आते हैं तो मीडिया से कहते हैं सब बातें सकारात्मक हुई है। क्या लग रहा है, 12 तारीख को आपकी जीत होगी या जो सरकार है वही जीतेगी? लेकिन नीतीश जी के बातों पर अब भरोसा नहीं है। हाँ। देश के लोग या बिहार के लोग, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, हमें लगता है कि उनकी बातों पर इस देश के आवाम का कोई भरोसा नहीं रह गया और उनकी बातों का कोई मतलब भी नहीं है। और बिहार को जिस परिस्थिति में उन्होंने छोड़ा है, बिहार के आवाम, बिहार के नौजवान, चाहे किसान है, बेरोजगार नौजवान है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आने वाला समय में निश्चित रूप से उनका राजनीति खत्म होने वाला है, उनकी पार्टी खत्म होने वाली है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो भविष्यवाणी भी कर दी है। पार्टी खत्म होने वाली है, ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी आपने कर दिया। आप ये बताइए कि पार्टी खत्म करेगा कौन? जनता खत्म करेगी। जनता से बड़ा इस देश में, इस राज्य में कोई नहीं है। और हम समझते हैं ऐसे लोगों को जनता पूरी तरह से बेरोजगार करेगी। जी।
लेकिन एक आखिरी सवाल है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में कुछ बदलाव होने की संभावना बिहार की सियासत में लग रही है, या जो अभी जिस तरीके से चल रही है वही चलती रहेगी सर? देखिए, बिहार का मूड क्या है? हाँ। बिहार का मूड माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो करके दिखाया है, जो साबित किया अपने कौशल नेतृत्व का। आज बिहार में रोजगार की बात हो रही थी, आज बिहार में आईटी पॉलिसी की बात हुई, आज बिहार में टूरिज्म पॉलिसी की बात हुई, आज बिहार में जो मेडल लाओ नौकरी पाओ एक माहौल बना। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक सोच था, जिसके कारण यह सफल हो पाया है। और हमें लगता है कि 12 तारीख को सामाजिक न्याय की जीत होगी, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद होगा, और निश्चित रूप से आवाम का जो मिजाज है, यानी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हमें लगता है कि 12 तारीख को निश्चित रूप से यह दिखेगा। तो आप अभी रणविजय साहू को सुन रहे थे, जो सारे बिंदुओं पे अपना ओपिनियन साझा करते हुए भविष्यवाणी भी कर दिए कि आने वाले कुछ समय के बाद जदयू का खत्म होना निश्चित है। लेकिन अब ये देखने का विषय होगा, उससे पहले 12 तारीख का जो बिहार सरकार की फ्लोर टेस्ट होनी है, उस टेस्ट में क्या कुछ सामने आएगा वो तो देखने का विषय होगा। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र का मालिक जनता है, आप लोग मालिक हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या चाहत है, आप किनको अपना नेतृत्व किनके हाथों में देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।